में मैं योगेश सर आप सभी का इस टॉप रिजल्ट यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल के माध्यम से जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर होता है वो होता है 10 ईयर एसएससी। तो उस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ज्योग्राफी का हम स्टैंडर्ड 10 का यहाँ पे सिलेबस स्कीम लेके आए हैं। हमें सबसे पहले स्टडी करने के पहले मुझे लगता है कि बिकॉज मैंने अभी तक इस फील्ड में मोर देन 12 ईयर्स स्पेंड किए, तो मुझे लगता है कोई भी अगर स्टडी आप कर रहे हो तो कोई भी स्टडी करने के पहले आपको अगर प्रॉपरली उसका सिलेबस अगर आपको पता होगा तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर स्टार्टिंग से ही आप पता करोगे तो आपका जो भी है स्टडी जिसे लर्नोलॉजी का टेक्निक जो होती है वो बेटर हो जाएगी और आप अच्छी तरह से उसमें मार्क्स या अच्छी तरह से आप उसमें सक्सेस पा जाओगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरा बुक्स कवर करने के पहले अगर आप वो चैप्टर स्कीम सबसे पहले आप देखते हो तो वो सबसे बेटर होता है आपको समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको जो 10th बोर्ड्स का ज्योग्राफी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसमें हमारे सिलेबस के चैप्टर स्कीम में कौन कौन से चैप्टर्स है उसका यहाँ पे हम ओवरलुक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये जो टेबल से वो ड्रॉ किया है, सीरियल नंबर से हमें पता चलेगा कि टोटल हमारे ज्योग्राफी के बुक्स में कितने चैप्टर्स है। उसके बाद चैप्टर्स के नाम भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ओवरऑल डिस्कस भी करेंगे कि उस चैप्टर में आपको किस चीज़ का स्टडी करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एरिया का मतलब यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको पता चलेगा कि चैप्टर जो है कौन से एरिया में आता है, ज्योग्राफी का एरिया, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग और इंटायर ईयर में आपको जो कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो विदाउट देरी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, 10th महाराष्ट्र बोर्ड ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे सीरियल नंबर पे मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं चैप्टर 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो आपका 10th बोर्ड में जो पहला वाला जो चैप्टर है वो है फील्ड विजिट से रिलेटेड। फील्ड विजिट मैंने यहाँ पे लिख दिया है फील्ड विजिट। और ये फील्ड विजिट जो है यहाँ पे बहुत सारे टीचर होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट को भी ऐसे लगता है कि फील्ड विजिट जो आपके चैप्टर में दिया है वो इट्स अ ऑप्शनल पार्ट्स, बट अकॉर्डिंग ऑफ माय व्यू इट्स नॉट अ ऑप्शनल पार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। बिकॉज आप देखोगे आप स्टडी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की स्टडी करने जा रहे हो और जब भी आप ज्योग्राफी जैसे स्टडी करोगे सब्जेक्ट के तो आपको प्रॉपरली ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो है वो इंडोर सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी आउटडोर स्टडी सब्जेक्ट है। जब भी आप ज्योग्राफी की स्टडी करते हो जितना आप बाहर की दुनिया जानोगे, बाहर का जो भी फिजियोग्राफी आप जानोगे, बाहर का क्लाइमेट जानोगे, तो वो सबसे बेस्ट ज्योग्राफी का स्टडी मटेरियल होगा। तो यहाँ पे फील्ड विजिट यहाँ पे दिया है जो महाराष्ट्र बोर्ड ने। तो आपका एरिया, बिकॉज इसका सबसे मेन मोटो होता है कि हम हमारे सराउंडिंग एरिया को जान ले, फैमिलियर है हमारे सराउंडिंग एरिया में। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें सबसे मेन है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड विजिट के बारे में हम देखेंगे और ये फील्ड विजिट एरिया किस चीज़ का यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे बताया ये जो पार्ट है वो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ओके, तो ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आता है। फील्ड विजिट में हमारे जो 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे एक फील्ड विजिट दी, एक स्कूल और स्कूल का फील्ड विजिट दिया है जो कि उस्मानाबाद के नलदुर्ग से लेके जो मुंबई साइड का जो अलीबाग है उस अलीबाग में बच्चे जो विजिट करने जाते हैं। और इस फील्ड विजिट के लिए कौन कौन सी चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद अगर कहीं पे भी आप फील्ड विजिट के लिए जाते हो तो आपको उसका प्रिपरेशन करना पड़ता होता है। प्रिपरेशन के मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ें ब्रिंग करनी पड़ेगी, साथ में लेके जाना पड़ेगा, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन की है। उसके बाद क्वेश्चनरी आपको बनानी पड़ेगी, क्वेश्चनरी से रिलेटेड आपको वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल आप सर्वे करके उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप विजिट करने जा रहे हो कहीं पे, अगर आप इंडस्ट्रियल विजिट करने जा रहे हो तो अकॉर्डिंग द इंडस्ट्रियल उसको आपको क्वेश्चनरी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें होती है। तो इसीलिए आपको फील्ड विजिट और ये प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकली आपको जाना, आपको स्टूडेंट को, बच्चे को लेके जाना पड़ता है कहीं पे और वहाँ जाने के बाद आपको प्रॉपरली उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड हमारा जो चैप्टर है वो है लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में। लोकेशन और एक्सटेंट,
लोकेशन और एक्सटेंट। लोकेशन और एक्सटेंट जो है ये एरिया आता है जनरल ज्योग्राफी का। जनरल ज्योग्राफी, लोकेशन और एक्सटेंट। आप यहां पे देखो, पहला वाला तो हमने फील्ड विजिट के बारे में देख लिया, पहले वाले फील्ड विजिट्स के बारे में। अभी यहाँ पे आ रहा है जो स्टडी हमारा है वो है लोकेशन और एक्सटेंट। लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में आप बताओगे तो लोकेशन और एक्सटेंट, किस चीज का लोकेशन और एक्सटेंट जानना है तो हमें, तो प्रॉपरली आप समझ लो हमारे 10th स्टैंडर्ड में कंपैरेटिव स्टडी है दो कंट्री की। एक है हमारा इंडिया और दूसरा है ब्राजील। बहुत बार बच्चे या बहुत बार टीचर को ये पता नहीं होता या कंफ्यूज है कि ब्राजील और इंडिया का ही कंपैरिजन स्टडी क्यों, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप यहाँ पे समझ लो, आप ब्रैकेट में समझ लो कि ये जो इंफॉर्मेशन, इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सभी इंफॉर्मेशन आपको इंडिया और ब्राजील के बारे में होगी। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इंडिया और ब्राजील। लोकेशन और एक्सटेंट किसका देखना है हमें, ये लोकेशन देखना है हमारा इंडिया का। लोकेशन क्या है, लोकेशन यानी वी हैव डिवाइडेड आवर वर्ल्ड इनटू 4 मेन हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध में इंडिया कहाँ पे आता है, ब्राजील कहाँ पे आता है, ये हो गया लोकेशन प्रॉपर। और लोकेशन के बाद हमें देखना है कि इसका जो है वो एक्सटेंड कितना है। एक्सटेंड या मतलब यहाँ पे कहाँ से लेके, हम यहाँ पे एक्सटेंड में लेट लॉन्ग का यानी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, ये दोनों चीजें देखती है। तो हमें इंडिया और ब्राजील के बारे में भी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देखना है, डिटेल में देखेंगे। और जिस तरह से हमारा किसी का, हमारे बिलव्ड लोगों का मोबाइल नंबर हम याद करते हैं, वैसे ही आप इसको भी याद रखोगे तो भी ये प्रॉपरली हो जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हमें लोकेशन और एक्सटेंट किस तरह से याद करना है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे, नॉट ओनली फॉर द 10th स्टैंडर्ड, इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटायर लाइफ। आपके पूरे एजुकेशनल लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होता है और ये सब चीजें हमें पता ही होनी चाहिए, ये मेरा व्यूज है। ओके, इसके बाद देखो जनरल ज्योग्राफी, यहाँ पे पहला प्रैक्टिकल हो गया, दूसरा जनरल हो गया। तो ये एरियाज भी हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा कि इसमें क्या है ये एरियाज, ये भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसके ऊपर जनरल इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्टली, लेकिन आपको इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आने के बजाय अगर आपको ये इंफॉर्मेशन होगी तो ये हेल्पफुल होती है आपके पूरे साल के स्टडी के लिए। तीसरा वाला जो हमारा चैप्टर है वो 3 नंबर चैप्टर, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिर एक बार मैं बताऊंगा, आपको भूलना नहीं है। इसके बाद आने वाले जितने भी चैप्टर है वो इंडिया और ब्राजील के बारे में होंगे। तो यहाँ पे फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज ये भी होगा ब्राजील और इंडिया के बारे में। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। यहां पे अब फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि अब फॉर एग्जांपल समझ लो इंडिया की बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया। तो इंडिया की बात कर तो इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको वेरिएशंस अबाउट किसी के बारे में दिखता है, वेरिएशन अबाउट द रिलीफ। यहाँ पे माउंटेन कौन कौन से, यहाँ पे प्लेट्यूज कौन से, यहाँ पे पेनिप्लेन रीजन कहाँ कहाँ पे, इसके बाद क्लाइमेट किस तरह का है। सॉरी, ये सब चीजें जो है ना हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे फिजियोग्राफी में। और उसके बाद ड्रेनेज का मतलब होता है, ड्रेनेज यानी जो रिवर सिस्टम है वो रिवर सिस्टम यहाँ पे हमें देखना है। और ये दो किसका देखना है यहाँ पे, ये तो दिखना है हमें इंडिया और ब्राजील के बारे में, दोनों ही बारे में हमने फिजियोग्राफी भी देखनी है और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम भी देखनी है। और यहाँ पे देखो ये जो आता है अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया, इसके बाद जनरल ज्योग्राफी और ये आ गया है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, ये फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी देखो किस तरह से डिवाइडेशन होते जा रहा है फिजिकल ज्योग्राफी। पहला प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, दूसरा जनरल ज्योग्राफी। और ये जो है अभी फिजिकल ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, ऐसा समझ लो। समझने के लिए आपको ये दोनों चीजें आपको इंक्लूड यानी हिडन में है जो ब्राजील और इंडिया, ये आपको समझना ही है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि हिमालयाज वाली चीज, हिमालयाज है, डेक्कन प्लेट्यूज है, उसके बाद हमारा पेनिप्लेन रीजन है जो गंगा का मैदानी प्रदेश है, यूपी बिहार से लेके आसाम तक, राजस्थान वाला ही प्रदेश, और जो हमारा कोंकण वाला एरिया है नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट वाले, वहां पे भी हमने देखना है कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये थर्ड वाला हमारा चैप्टर होगा हमारे 10th स्टैंडर्ड में। फोर्थ जो चैप्टर्स है वो रिलेटेड है हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड।
ओके, यहाँ पे आप देखो क्लाइमेट आएगा, ये क्लाइमेट सेपरेट चैप्टर दिया है यहाँ पे क्लाइमेट, तो इस क्लाइमेट के बारे में भी हम देखेंगे। और ये क्लाइमेट भी पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि हमें पता है क्लाइमेट कोई जो इंसानों का कोई भी उसमें सॉरी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो क्लाइमेट भी देखेंगे और डायरेक्टली क्लाइमेट भी हम देखेंगे इंडिया और ब्राजील के बारे में, इंडिया एंड ब्राजील। तो इंडिया एंड ब्राजील के बारे में दोनों ही समझ लो कंट्री, ये आपके चैप्टर में लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है कि ये सब चीजें हम इंडिया और ब्राजील के बारे में ही देख रहे हैं। ओके, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे क्लाइमेट, इंडिया का किस तरह से क्लाइमेट है वेरिएशन, बिकॉज वी हैव नो दैट इंडिया इज अ वेरी एक्सटेंड कंट्री, ऑब्वियसली ब्राजील आल्सो वेरी एक्सटेंड कंट्री, तो इसीलिए दोनों भी कंट्रीज है बहुत ही बड़े। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया जोग्राफिकल एरिया में 7th वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है और ब्राजील 5th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये दोनों भी कंट्री बहुत ही बिग है, इसलिए में जो पाया जाने वाला जो क्लाइमेट है, फिजियोग्राफी है, वो वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस है, समझ लेंगे हम वन बाय वन कि कौन कौन से वेरिएशंस फिजियोग्राफी में भी है और ऑब्वियसली क्लाइमेट में भी जो वेरिएशंस है वो भी हम समझेंगे जब भी हम डिटेल्स में इसके क्वेश्चन करेंगे और डिटेल्स में हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये पूरा डिटेल हमारा होगा। उसके बाद 5th नंबर वाला जो हमारा चैप्टर है वो नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। देखो ये भी हमारा जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ओके, नॉट ए ह्यूमन लाइफ, इट्स अ वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशंस, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है, और ये भी समझ लो ये किससे रिलेटेड, ब्राजील और इंडिया से रिलेटेड। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया और ब्राजील की देखनी है। और यहाँ पे एरिया आता है फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे, ये उत्पत्ति नहीं करेगा कोई, इंसान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, इंसान का आर्टिफिशियल कोई भी उसमें कमाल नहीं होगा, जो भी यहाँ पे ग्रोथ होगा वेजिटेशंस का वो नेचुरली होगा। और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको कैमल डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले कैमल्स होंगे। उसके बाद आपको जो भी एरिया है कौन सा अमेजोन के फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स अलग होंगे, तो ये वेरिएशंस है। सुंदरबन इंडिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल अलग अलग हो गए, तो इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, किसके बारे में, ब्राजील और इंडिया में कौन कौन सा नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है। तो ये भी हम प्रॉपरली डिटेल करेंगे, हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 में। और यहाँ पे अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6, और हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो यहाँ पे देखो ये वेरिएशन, अभी फील्ड विजिट हमारा जनरल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से होगा, लोकेशन और एक्सटेंड हमारा जनरल ज्योग्राफी है, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज हमें फिजिकल ज्योग्राफी में देखना है, क्लाइमेट एंड ब्राजील जो है क्लाइमेट हमें इंडिया और ब्राजील के बारे में देखना है, वो फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आल्सो द पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। एंड नाउ वी विल बी टर्न इन द अवर ह्यूमन ज्योग्राफी एरिया सेक्शन। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के एरिया सेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ी है पॉपुलेशन हम सभी का सबसे फेवरेट वाला, और फिर से एक बार ये ब्राजील और इंडिया के बारे में होगा। यहाँ पे एरिया चेंज हो गया है दोस्तों, यहाँ पे हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया है, और ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया हम स्टडी करेंगे। ओके, इसके बाद पॉपुलेशन हमें देखना है इंडिया और ब्राजील का, और सिंपली तो इंडिया का पॉपुलेशन, नाउ इंडिया इज नंबर 1 इन रैंक पॉपुलेशन, इंडिया अभी नंबर 1 रैंक पे आ गए पॉपुलेशन के। और ब्राजील का पॉपुलेशन देखोगे तो वो नियर अबाउट 20 करोड़ के आसपास है, लेकिन हम यहाँ पे अभी 150 करोड़ यानी 142 करोड़ के आसपास हम उससे भी पार हो गए हैं। तो ये भी देखेंगे ये भी कमाल क्यों हो रहा है ये सब चीजें। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, आपको बताना है कि पॉपुलेशन जो ये इट इज अ फेनोमेना, जो पॉपुलेशन का फेनोमेना है इट इज नेचुरल और इट इज मैन मेड। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि ये नेचुरल है पॉपुलेशन या मैन मेड, या इंसानों का कोई हस्तक्षेप होता है या नेचुरल फेनोमेना है। तो ये इसके बारे में आप कमेंट्स करके बताओ, अगर आप कभी राय रखो कि क्या है ये पॉपुलेशन। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 में। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इससे रिलेटेड, सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, डेथ रेट, बर्थ रेट, सभी इसका प्रॉपरली स्टडी हो जाएगा। अब हम रुक करते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, और चैप्टर नंबर 7 है ह्यूमन सेटलमेंट। इसके बाद देखो ये चैप्टर नंबर 7 जो यहाँ पे आएगा वो है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन
सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे, सेटलमेंट में, ह्यूमन सेटलमेंट में क्या देखना है हमें, और ये ब्राजील और इंडिया के बारे में वन सेकेंड देखना है। इस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पार्ट अभी ह्यूमन ज्योग्राफी का ही हो गया। और ह्यूमन सेटलमेंट में हमें क्या देखना है, ह्यूमन सेटलमेंट में हमें देखना है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन का सेटलमेंट, यानी किस तरह से हमारे पास जो भी सेटलमेंट हुआ है, यानी अलग अलग एरिया में, पहाड़ी में पाए जाने वाला सेटलमेंट किस तरह से होता है, मैदानों में पाए जाने वाला सेटलमेंट किस तरह से होता है, अलग अलग वेरिएशन अलग अलग पार्ट्स में किस तरह से सेटलमेंट से, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। और जनरली ये जो पार्ट आता है ये ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसके बाद हमें देखना है हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में हमें इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन से, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। ओके, चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन किसके बारे में, यानी इकोनॉमी और इसके बाद ऑक्यूपेशन में ये जो एरिया है पार्ट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, और ह्यूमन ज्योग्राफी वाला ही पार्ट हम देखेंगे। इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन की अभी पता है आपको कि इंडिया का जो भी इकोनॉमी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी हमें देखना है कि आपको पता है वर्ल्ड में इंडिया जो है ना, वो इंडिया अपने इकोनॉमी बहुत ही टॉप चला जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्राज़ील का भी इकोनॉमी किस तरह से है, इन फ्यूचर में क्या होगा। ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर आप देखोगे कि यहाँ पे होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टरी, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है कि हमें देखना है कि हमारा जो पॉपुलेशन है कितना परसेंटेज वाले लोग प्राइमरी में एंगेज है, सेकेंडरी में एंगेज है या टर्शियरी में एंगेज है। इससे क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कितने लोग प्राइमरी में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में अगर एंगेज है, तो समझ लो ना कि वो कंट्री जो है ना वो पुअर कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री। अगर आपका पॉपुलेशन सेकेंडरी टर्शरी अगर इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एंगेज है, तो समझ लो कि आपका जो भी कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। अगर आपका कंट्री में सबसे ज़्यादा टर्शरी और क्वार्टरी जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लोग जो एंगेज है, तो आपका कंट्री जो होगा वो डेवलप कंट्री होगा। तो ये क्राइटेरिया रफली मैं बताऊंगा, बता दिया आपको। इसके बाद जब हम इसका पूरा प्रॉपर करेंगे स्टडी, उसके बाद में हम पूरा डिटेल लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आम लोगों को पता नहीं होता। एज ए जोग्राफर, एज ए स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही नई भी होगी, और नई तरीके से हम समझाएंगे कि किस तरह से ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर लास्ट और 9 जो है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये है हमारा नंबर 9, टूरिज्म, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में यहाँ पे भी इस चैप्टर में देखेंगे हमारा जो भी अलग अलग टाइप्स के जो भी जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड में, एनजीओज है, वो भी इस चैप्टर में हम देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें उससे भी रिलेटेड होगी। टूरिज्म, हमारे कंट्री में कितने लोग टूरिज्म एज ए टूरिस्ट आते हैं, या हमारे कंट्री में इससे कितने लोग जाते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमें प्रॉपरली अगर इस चैप्टर से हमें पता चलेगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन की कौन कौन सी चीज़ें अकॉर्डिंग। और आपको बताना है कि प्रेजेंट में अगर आप वीडियो ये 2023 में देख रहे हो, या आपका जो भी आप वीडियो देखो, जो भी जिस साल में भी वीडियो हो, ये साल तो अभी सालों साल ये वीडियो चलेगा। और ये वीडियो आप कौन से साल में देख रहे हो, प्रेजेंट में 2023 में हम वीडियो देख रहे हो, तो अभी के जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में के जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जो उस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है, जिनका इतना बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2024 में इंडिया बराबरी करेगा रोड के, इसमें 2024 में यूएसए के बराबर हमारे रोड कनेक्शन होंगे। तो मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारी यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे रोड्स के बारे में हुए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने बता दी, और वीडियो भी बहुत ही लंबा हो जा रहा है। ये भी हमारा एरिया आता है ह्यूमन ज्योग्राफी के इसमें। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ये सब चीज़ें, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो सभी चीज़ें, इतने सारे जो भी चीज़ें हम हमारे पूरे सिलेबस में हम कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि साथ में ही हमारे पास क्या होना चाहिए आपको प्रॉपरली। इसका जब भी आप 10th स्टैंडर्ड का स्टडी करोगे तो इसमें गाइड आपके पास कोई तो गाइड बुक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपके पास कोई तो रिलायबल वाला या टारगेट वाला बुक होना चाहिए जो कि हेल्पफुल होगा। इसके बाद एक एटलास का बुक आपके पास होना चाहिए, मैप का टेंसिल होना चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल है। महाराष्ट्र का टेंसिल अवेलेबल, लेकिन आपके पास अगर इस तरह का इंडिया का भी टेंसिल मिलेगा। आपको इंडिया और ब्राज़ील का निकालना है, अगर ब्राज़ील का आपके
एरिया में कहीं पे मिलता नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारे आपके बुक्स में ब्राज़ील के आउटलाइन मैप से उस मैप्स को कोई भी जो थोड़ा सा जो भी पेपर होगा तो स्ट्रॉन्ग वाला पेपर ले लो और उसके ऊपर स्केच बना के इस तरह से आप ड्रॉ करके ये आप साथ में रख सकते हो। और ये जो है आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी अलाउ होगा। और जो आप मैप के थ्रू अगर दिखाते हो, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, तो इट्स वेरी इम्परेटिव। और जो भी हमारे जैसे एग्जामिनर होए वो आपको प्रॉपरली बहुत ज़्यादा मार्क भी दे देंगे। और इसके लिए एक सेपरेट बुक कर लो, सेपरेट बुक में सेपरेट नोट्स निकाल दो और इसका प्रॉपरली स्टडी करो। जब भी हम लेसन लेंगे तब मैं प्रॉपरली आपको सभी चीज़ें 1 बाय 1 बताऊंगा। तो ये प्रॉपरली हमारा स्कीम है 10th स्टैंडर्ड के लिए, ज्योग्राफी के लिए। मुझे लगता है कि रफली आइडिया आ गई होगी कि आपको कौन सी चीज़ें आपके पूरे चैप्टर में देखनी है। तो मुझे लगता है आज के लिए इनफ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।